सभी दर्शक साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। समय समय के ऊपर युवा पीढ़ी के लिए हम उनसे जुड़े हुआ मुद्दा अर्थात ब्रह्मचर्य ऐसे विषयों के ऊपर जो अंतरंग के विषय कहलाते हैं, परंतु जिनकी जानकारी होना युवा पीढ़ी को बेहद आवश्यक है। माता पिता बच्चों से ऐसी बातें करते हुए शर्माते हैं। दूसरी बात, उन्हें जानकारी होती भी नहीं है। जानकारी पर्याप्त न होने के कारण वो ऐसे विषय अपने बच्चों से शेयर नहीं कर पाते। जहाँ तक आचार्यों की बात करें तो आचार्य उस प्रकार के रहे ही नहीं, क्योंकि गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई। अब ऐसे में हमारे जैसे कुछ युवाओं का, और विशेष करके जो लोग समाज से जुड़े हैं, जो राष्ट्र से जुड़े हैं और जो युवा पीढ़ी से जुड़े हैं, जिन्हें अपने समाज की, देश, राष्ट्र और मातृभूमि की चिंता है, वो लोग अक्सर ऐसे विषय आपके सामने लेकर के आएंगे। और विशेष करके जो लोग आर्य समाज की पद्धति से जो जुड़े हैं, जो आर्य समाजी हैं, वो इस काम को बखूबी करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। तो अब से पहले जो वीडियो बनाई थी कन्या और ब्रह्मचर्य होता क्या है, वो सारी बातें हमने आपको खोल करके बताई। आज जो विषय वो ब्रह्मचर्य का ही विषय है। आज बात करेंगे ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य कितने प्रकार का होता है और ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं। जो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं वही ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचारी दो प्रकार के बताए गए। महर्षि मनु दो प्रकार के ब्रह्मचारी बताते हैं। पहला जो ब्रह्मचारी होता है वो कहलाते हैं उपपूर्णवाक, और दूसरे होते हैं नैष्ठिक। उपपूर्णवाक जो हुआ करते हैं वो गृहस्थ आश्रम के अंदर भी जाते हैं, संतान उत्पत्ति भी करते हैं, गृहस्थ का जो भार जो होता है उसका भी वो लोग वहन करते हैं। परंतु उपपूर्णवाक जो ब्रह्मचारी होते हैं उनका अपनी भार्या से जो सहवास यदि वो करते हैं तो उनके सहवास करने का उद्देश्य यौन इच्छाओं की पूर्ति या आनंद और विनोद नहीं होता, अपितु राष्ट्र के लिए उत्तम संतान का निर्माण करना होता है। और दूसरे जो होते हैं वो कहलाते हैं नैष्ठिक वो ब्रह्मचारी होते हैं जो अपने शरीर से एक भी वीर्य की बूंद रसखलित नहीं होने देते, यानी जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत निरंतर ब्रह्मचर्य का, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो लोग नैष्ठिक कहलाते हैं। यदि उपपूर्णवाक ब्रह्मचारियों की बात की जाए तो इस श्रेणी के अंदर दो बहुत बड़े महापुरुष आए हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र इसी श्रेणी के अंतर्गत आते थे। यदि योगेश्वर श्री कृष्ण की बात की जाए तो जो उनकी पत्नी थी जिनका नाम था रुक्मणी ने जब संतानोत्पत्ति की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने कहा इसके लिए सबसे पहले हमें तप करना होगा, और अपनी पत्नी को लेकर के 12 वर्षों तक वन गमन करते हैं और वन गमन जा कर के अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और उसके बाद उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए ऋतु काल की जो वो होती रात्रियाँ होती हैं उसमें जा कर के ऋतु गमन करते हैं। और उनका जो पुत्र पैदा होता जिसका नाम था प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न शील, सदाचार, आकार, व्यवहार, दृष्टि, गुणों में वो बिल्कुल श्री कृष्ण से मेल खाता था। ये बताते हैं इतिहासकार के जब श्री कृष्ण और प्रद्युम्न एक साथ इकट्ठे हो जाते थे तो ये पहचान पाना मुश्किल हो जाता था कि प्रद्युम्न कौन है और श्री कृष्ण कौन है। दूसरी बात करें थे नैष्ठिक की। गृहस्थ जो होता है, गृहस्थ ब्रह्मचारी, वो कभी भी पर स्त्री गमन नहीं करता, अपनी ही पत्नी के साथ संतुष्ट रहता है, संतोषी जीवन जीता है और योग्य संतान की उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सहवास करता है। और वो जो योग्य संतान जो होती है वो संतान इतनी योग्य हुआ करती है कि वो जो है राष्ट्र का आकार बदल देने में वो सामर्थ्य रखती है, वो तप से भरपूर हुआ करती है, वो बुद्धि से, बल से, विवेक से पूरी तरह वो भरे हुए रहते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी की मैंने आपको बताया था, चाहे महावीर हनुमान की बात ले लीजिए, पितामह भीष्म की बात ले लीजिए, महर्षि दयानंद सरस्वती की बात ले लीजिए, चाहे आप जो है शहीद आजम भगत सिंह को ले लीजिए, पंडित राम प्रसाद को बिस्मिल को ले ले, चंद्रशेखर आज़ाद को ले ले। ये वो नौजवान होते थे, ये जो वो महापुरुष होते थे जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और जिन लोगों ने कभी भी जीवन से लेकर के अपने मृत्यु पर्यंत तक वीर्य की एक बूंद भी अपने शरीर से बाहर नहीं निकलने दी थी। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया करते हैं उनके शरीर के अंदर किसी प्रकार की रोग और व्याधियाँ नहीं रहती, खांसी और जुकाम उनसे कोसों दूर भागते हैं, जबर उनके ऊपर कभी आक्रमण नहीं करता, बुढ़ापा यानी जरा कभी भी उनके समीप नहीं आता, वे दीर्घायु होते हैं, वो कभी आलसी नहीं होते, चुस्त और फुर्तीले हुआ करते हैं। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र हुआ करती है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को बड़ी तत्परता से वो ग्रहण कर लिया करते हैं। उनका शारीरिक और बौद्धिक बल इतना उच्च कोटि का हुआ करता था
कि वो बड़े से बड़े कार्य को बड़े साधारण तरीके से कर गुजरने में सामर्थ्य रखते हैं। तो साथियों, ये मैंने बताया था ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य के कितने प्रकार होते हैं। ब्रह्मचर्य ब्रह्म अर्थात परमात्मा की बनाई सृष्टि में विचार पूर्वक मननशील होकर के विचरण करना, वीर्य रक्षण, ईश्वर का चिंतन, वेद अध्ययन और ज्ञानोपार्जन। ब्रह्मचर्य के अंदर 4 प्रमुख चीज़ों का समावेश किया गया है। आजकल के कुछ लोग महज वीर्य रक्षण को ब्रह्मचर्य का नाम दे देते हैं, परंतु जो व्यक्ति ईश्वर चिंतन करेगा वही वेद का अध्ययन कर सकता है। जो वेद का अध्ययन करेगा वही व्यक्ति समाज का उत्थान कर सकता है, स्वयं का उत्थान कर सकता है, राष्ट्र का उत्थान कर सकता है और उसी व्यक्ति के भीतर वीर्य स्थिर रह सकता है। उसी के भीतर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने का सामर्थ्य होता है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इसको आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इसे देख सकें। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे मौलिक विषय जो समाज और राष्ट्र से जुड़े, युवाओं से जुड़े हैं, वो सब आपसे छूट न जाएं। आप सबको नमस्ते, धन्यवाद। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।